राजेश बहुत ईमानदार और कर्मठी था। वह दिन भर खेती का काम करता, लेकिन उसका फसल, उसकी किस्मत कभी भी उसका साथ नहीं देता। वह घर पर आता तो एकदम परेशान हो जाता। वह सोचता, मेरा कैसे गुजारा चलेगा और मैं अपने जीवन को कैसे बिताऊंगा। ना मेरे पास पैसा अधिक है, ना मेरे पास खेत भी अधिक है। मेरा धन दौलत सब एकदम कम है। मैं क्या करूं, कैसे कहाँ जाऊं। परेशान होकर बाजार में निकल जाता है और सोचता है कि अभी दिन का समय है, मैं सामान लेकर घर पर आऊँगा तो खाना पका कर उसे खाऊंगा। और उसी बाजार में एक सेठ जी रहते थे और रघु सेठ जी के पास जाता है और कहता है, जी मुझ गरीब पर दया कीजिए, मेरे पास एक दाना भी खाने का नहीं है। दिन भर खेत में मेहनत करता हूँ, लेकिन फसल एकदम खराब हो जाता है, जिससे मेरे पास धन दौलत भी नहीं है, ना अनाज है। मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। सेठ जी उसे सामान दे देते हैं और वह सामान लेकर घर चला आता है। घर आने के बाद जब सेठ जी घर पर अपने आते हैं तो अपना हिसाब को देखते हैं और सोचते हैं कि ये तो कल भी पैसा लेकर गया था, आज 1-2 महीने पहले ले गया था, आज तक ये पैसा मुझे नहीं दिया। कल आने दो तो मैं इसे बताता हूँ। फिर रघु सुबह होकर ही दुकान पर पहुँचता है कुछ लाने के लिए कि सुबह सुबह हो गया है, कुछ खाने की घर पर ज़रूरत है, मैं जा रहा हूँ, बाजार से कुछ लेकर आ रहा हूँ। रघु जाता है और उसी दुकानदार के पास जाकर खड़ा होकर कहता है, आज मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे कुछ और खाने के दे दीजिए, मैं सारा पैसा आपका लौटा दूंगा एक एक करके। देखो रघु, मैं भी जहाँ से सामान लेकर आता हूँ वहाँ मुझे कदर एक पैसा की नहीं होती है। मैं सामान नगद लेकर आता हूँ। मैं एक दिन तुम्हारा 2 दिन कर्ज घुसका दिया, लेकिन बार बार का ऐसा नहीं हो सकता। मैं अब सामान तुम्हें नहीं दे सकता। रघु सामान ना पाकर एकदम निराश हो जाता है और रोते रोते वह घर पर आता है। घर पर चारपाई पे जाकर वह आराम से सो जाता है और सोकर भगवान से कहता है, हे भगवान, मुझे इस जन्म में इतना गरीब क्यों बना दिए जो मैं अपने जीवन को बिता नहीं सकता। मेरी मजबूरी क्या थी, बताइए भगवान। एक दिन उसी गांव में एक व्यापारी आता है जो एक ईमानदार व्यक्ति को ढूंढ रहा था। वह दुकान दुकान पे जाकर पूछता था कि भाई साहब, कोई एक ईमानदार व्यक्ति को बताइए जो मेरे यहाँ मेरी कंपनी को देख सके। वह व्यापारी उसी दुकानदार के पास जाता है और उनसे पूछता है, जी आपके यहाँ तो बहुत लोग आते होंगे, आप मुझे एक ऐसा ईमानदार व्यक्ति बताइए जो मेरे कंपनी में उसे जरूरत है। वह एकदम ईमानदार हो और गरीब इंसान हो जो एकदम काम के लिए मजबूर हो। मैं अपने कंपनी में उसी को रखूंगा, क्योंकि मैं अमीरों से एकदम तंग खा गया हूँ। दोनों में बात हो ही रहा था, तभी रघु पहुँच जाता है और फिर दुकानदार से विनती करने लगता है, सेठ जी मुझे 3 दिन भूखा हो गया है, अब तो मुझ पर तरस खाकर मुझे दे दीजिए। सेठ जी ये क्या मांग रहा है, ये बताइए। मुझे ऐसे ही गरीब आदमी की जरूरत है। मैं तुम्हें बेटा मेरे साथ चलिए, मैं तुम्हें अपने कंपनी में काम दूंगा और वह काम तुम्हें करना है, उसके बदले में तुम्हें ढेर सारा पैसा दूंगा। तो रघु उस व्यापारी के साथ चला जाता है और रास्ते में रुककर उस व्यापारी से कहता है, सेठ जी मैं एक गरीब हूँ, आप मुझ गरीब पर दया खाकर मेरा एहसान बहुत किए, या इसमें एहसान की कोई बात नहीं। मैं भी एक आदमी को ऐसा ही ढूंढ रहा था, हो सकता है भगवान तुम्हारी किस्मत को बदलने के लिए मुझे भेज दिए हूँ। साहब घबराइए मत, सुख दुख तो लगा रहता है।